नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पॉलिसी एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है, कंपनीज में एम्प्लॉय एंगेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा। और इसलिए भी डिस्कस करूंगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट में मैंने काफ़ी अपने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है, काफ़ी एक्टिविटीज़ मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट में ही अपने करियर में किया है। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मुझे बोलते हैं कि क्यों ना मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट को एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊं और लोगों के साथ में शेयर करूं। सो इसी को ही दिमाग में रख के मैंने एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट सब्जेक्ट का एक पूरा एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो सब्जेक्ट है कंपनीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो होता ही है और ये काफ़ी बड़ा और लेंदी सब्जेक्ट भी है। तो इसके काफ़ी एरियाज़ हैं, वर्टिकल्स हैं। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक सीरीज़ के माध्यम से आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हर एक जो कनेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता रहूँगा। सो आज जो मैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो पहला पार्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा वो होगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है कंपनीज के लिए, वाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को किस लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आज इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा स्लाइड शो के माध्यम से। और मेरे आने वाले वीडियोस में कनेक्टेड जो वर्टिकल्स हैं, कनेक्टेड जो पार्ट्स हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, वो भी कवर करूंगा। सो आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आने वाले वीडियोस के मैं लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के लिंक्स मैं आने वाले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप पूरा जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो पूरा एक सब्जेक्ट है एंड टू एंड आप लोग समझ पाएं और ये कंपनियां किस तरह से इसको ड्राइव करती है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, ये सब जो पार्ट्स है मैं अपने वीडियोस में कवर करता जाऊंगा। सो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का पार्ट है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्यों ज़रूरी है कंपनी के लिए, और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिसी होती है, एक्टिविटी होती है। सो चलते हैं स्लाइड शो की तरफ और जानते हैं व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आइए जानते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट का पहला सीरीज, और इस सीरीज में होगा कि व्हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ड्राइव करने के लिए कंपनी क्या क्या करती है। आइए समझते हैं आने वाले स्लाइड्स में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। देखिए, जब भी कोई कंपनी एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोजेक्ट करती है तो ज़रूर उसके पीछे उनका कुछ मकसद होता है, यानी कि वो कुछ डिज़ायर्ड आउटकम को वो ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ही वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोजेक्ट को वो ड्राइव करने की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है और एक बहुत ही बड़ा एक्टिविटी होता है, जिसके ऊपर कंपनी की प्रॉफिट्स और फाइनेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है और कंपनी की सक्सेस, ब्रांड वैल्यू, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है। इसकी वजह से एम्प्लॉय एंगेजमेंट को जो प्रोजेक्ट है उसको ड्राइव करने के पीछे बिजनेस के बहुत बड़े डिज़ायर्ड आउटकम्स होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं। सो उन्हीं प्लान्स में से कुछ लिस्टेड प्लान्स हैं जो आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से कंपनियां क्या चाहती हैं, मतलब किस प्रकार की वो आउटकम चाहती हैं। आइए समझते हैं। पहला तो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से कंपनी ये कोशिश करती है कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी जो है, काम करने की जो क्षमता है या जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो। ये एक मकसद रहता है डिज़ायर्ड आउटकम में। दूसरा है हायर एम्प्लॉय रिटेंशन। कंपनी ये भी देखती है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से उसके पास जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक उनके साथ बने रहें और अच्छे से अपने सर्विस या अच्छे से अपनी कंट्रीब्यूशन कंपनी को दे सकें। ये भी एक मकसद रहता है या आउटकम रहता है। अगला है इंक्रीज कस्टमर और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ज़रूर जब कोई एम्प्लॉयज़ मन लगा के किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्वाइट नेचुरली उनकी जो काम की आउटपुट है वो भी अच्छा होता है। और आउटपुट अच्छा होने की वजह से जिस
क्लाइंट के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो क्लाइंट को भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, कस्टमर्स को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, सर्विस मिलता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के पीछे। अगला पॉइंट है लोअर एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से कंपनी ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से कंपनी के अंदर एंगेज हैं और अपने मन पसंद के हिसाब से कंपनी में काम कर पा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर हो पा रही हैं, तो क्वाइट नेचुरली जो अनप्लान्ड जो लीव्स होती है, ये एब्सेंटिज्म होती है, जहाँ पे एम्प्लॉय काम पे नहीं आते हैं, वो भी परसेंटेज कम हो जाता है। सो इसके पीछे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के पीछे कि एम्प्लॉय का परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म भी लो हो सकता है। जी, अगला है बेटर एम्प्लॉई हेल्थ। क्वाइट नेचुरली अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू उसके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी एंगेजमेंट के जो भी एक्शंस होते हैं, अगर उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश रहते हैं और अच्छे मन से काम करते हैं, तो उनकी हेल्थ भी कंपनी के अंदर अच्छी रहती है, हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि अगर एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली उनका काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के पीछे कंपनी का ये भी एक डिज़ायर्ड आउटकम रहता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज वर्क प्लेस सेफ्टी। क्वाइट नेचुरली जैसे पहले वाले पॉइंट से अगर हेल्दी रहेंगे एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट के थ्रू, तो उसी हिसाब से वर्क प्लेस जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज़ होती है। यानी कि अगर एम्प्लॉय, कभी कभी क्या होता है कि अभी एम्प्लॉय अगर हैप्पी नहीं है या कोई सेटिस्फाइड नहीं है या कोई सोच में है या कोई एंग्जाइटी में है या कोई डिप्रेशन में है, तो ऐसी छोटी मोटी कोई चूक हो जाए तो एम्प्लॉय को कहीं चोट वगैरह भी लगने के चांसेस बहुत होते हैं। सो अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली अगर पॉजिटिवली एंगेज रहेगा तो वर्क प्लेस सेफ्टी भी काफ़ी बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू कंपनी ये भी एक आउटकम की तरफ फोकस करती है। अगला है इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड वैल्यू। क्वाइट ऑब्वियस है, जैसे जैसे अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के प्रोजेक्ट में अगर हर एम्प्लॉई अगर प्रॉपरली एंगेज रहा और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन काफ़ी हाई है, तो क्वाइट नेचुरली कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है, मार्केट में उनकी एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और बहुत सारे एम्प्लॉई उनके पास काम करने के लिए अग्रसर होते हैं या आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कंट्रोल फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनियां एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से अपना फाइनेंशियल अनवांटेड फाइनेंशियल लॉसेस को भी कंट्रोल करने का प्लान करती है। ये भी एक उनका बहुत बड़ा डिजायर्ड आउटकम रहता है। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जो प्रोजेक्ट वो इतना बड़ा होता है कि हर एक जो पॉइंट मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है वो एक दूसरे से लिंक रहता है। अगर अप्रोप्रिएटली हर एक पॉइंट एक दूसरे से लिंक होके अच्छा रिजल्ट दे तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा डिजायर्ड आउटकम होता है, और हमेशा ऐसे टाइप की कंपनी हमेशा प्रॉफिट्स में रहती है, उनके एम्प्लॉय हमेशा खुश रहते हैं और कंपनी की ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत ही अच्छा होता है। जी, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट है इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स टू हैव इम्पैक्ट ऑन डिज़ायर्ड आउटकम। जो मैंने पिछले स्लाइड्स में जो डिज़ायर्ड आउटकम बताया है, तो ज़रूरी है कि उस डिज़ायर्ड आउटकम को कंपनी में अचीव करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स में कंपनी को काम करना पड़ता है, और उसी इंडिकेटर्स के माध्यम से ही वो डिज़ायर्ड आउटकम कंपनी को मिल पाता है। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, सो काफ़ी कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। सो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये डिज़ायर्ड आउटकम के साथ में लिंक्ड है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिस पे फोकस करके कंपनीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोजेक्ट को आगे प्लान करती है और धीरे धीरे फिर वो डिज़ायर्ड आउटकम की तरफ उनको सक्सेसफुली लेके जाती है। सो पहला है मोटिवेशन एट वर्क। ये जितने भी डिज़ायर्ड आउटकम है ये सब एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव, मतलब एम्प्लॉई क्या सोचता है जब वो कहीं किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसी हिसाब से ही इंडिकेटर्स को डिज़ाइन की जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स मैंने लिस्ट डाउन किया है, आइए समझते हैं। पहला है मोटिवेशन एट वर्क। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है तो वो हमेशा चाहता है कि उसको काम करते वक्त मोटिवेशन मिलता रहे और वो मोटिवेटेड होके ही काम करे, क्योंकि मोटिवेटेड वाला एम्प्लॉय ही अच्छा काम कर पाता है और अच्छा आउटपुट दे पाता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी एक अगले प्रोसेस में लिंक होगा।
अगला है इंस्पायरिंग टीम एंड लीडर्स। कोई भी एम्प्लॉय हमेशा देखता है कि उसके जिस टीम में या जिसके साथ वो काम कर रहा है वो हमेशा इंस्पायरिंग टाइप हो, उनके जो लीडर्स हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग हो, साथ देने वाले हों, सपोर्ट करने वाले हो, इस टाइप के लोग वो एम्प्लॉय चाहता है। अगला है कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसकी कमिटमेंट लेवल कितना हाई है, वो किस हिसाब से कमिटेड है अपने काम की तरफ, ये भी एक इंडिकेटर है जिसकी वजह से डिजायर्ड आउटकम में लिंक होता है। अगला है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और आउटलुक। जैसे एम्प्लॉय हमेशा जिस भी कंपनी में काम करता है तो अपने फ्यूचर को भी वो कंपनी से जोड़ के देखता है कि कंपनी के फ्यूचर के साथ में वो अपने फ्यूचर को भी देखता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कंपनी की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कंपनी में प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से वो अपने आप को भी उस कंपनी के ग्रोथ के साथ में लिंक करता है। तो इसको भी गेज करने के लिए एक ये इंडिकेटर बनाया है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एम्प्लॉय देखता है। अगला है फीलिंग वैल्यूड। हर एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में काम करता है वो हमेशा यही चाहता है कि कंपनी उसकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करे, उसकी प्रेजेंस को कंपनी में वैल्यू करे और उसे लगे कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी बातें वहाँ सुनी जाती है, उनके उसकी आइडियाज़ की भी सुनी जाती है। ये वो जो भी कुछ कंपनी को कहता है तो उस कंपनी की मैनेजमेंट उसकी बातों पे एक इम्पोर्टेंस देती है और उसके जो भी फीडबैक्स है या कोई सजेशंस है कंपनी उसमें काम करने के लिए आगे देखती है। ये चीज़ों की भी इम्पोर्टेंस एक एम्प्लॉय को अगर मिले तो वो भी हाईली मोटिवेट रहता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि हर एम्प्लॉय को एक अपनी खुद की वैल्यू फीलिंग, अच्छी फीलिंग होने देना चाहिए कंपनी के अंदर। ये भी एक इंडिकेटर रहता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर। अगला है करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ज़रूरी है हर एम्प्लॉय जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ऊपर के पॉइंट के जैसे वो ये भी देखता है कि उसकी खुद की करियर ग्रोथ उस कंपनी में कितनी हो रही है या होने की संभावना है कि नहीं, कितना कोशिश करने से उसकी करियर ग्रोथ हो सकती है, उसकी करियर ग्रोथ करने में क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उस कंपनी में, ये सब भी वो मेजर करता है। इसी तरह से फिर वो अपने उस कंपनी में कितना दिनों तक उस कंपनी में रहे, किस तरह से अपने करियर को मोल्ड करे, आगे बढ़ाए, इन सब की भी वो प्रॉपर प्लानिंग करता है। सो ये है कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे खूब शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिए और नोटिफिकेशन को हमेशा अलाउ कीजिए ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे और आपको उसी वक्त आपको नोटिफाई होता रहेगा। तो इसी तरह से प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे नए नए वीडियोस अक्सर लाता रहूँगा। धन्यवाद।